हेलो एवरीवन। आप लोगों ने चेक बाउंस के केसेस में एक चीज़ देखी होगी। यदि आपका कोई चेक बाउंस का केस चल रहा होगा या आप कंप्लेनेंट हैं या आपके केस में आरोपी को बरी कर दिया गया है। अब आरोपी को जब सज़ा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा एनआई एक्ट के मामले में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले में, तो वो अपील में चला जाता है कोर्ट ऑफ सेशंस में, और अपील में जाने के बाद उसे सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के तहत टेम्पररी बेल मिल जाती है। और कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको ये लगता है कि नहीं, आपके पास एविडेंस तो थे, बट जो कोर्ट था, जो ट्रायल कोर्ट था जहाँ चेक बाउंस का केस चला, उसने आपके एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया। और जहाँ तक है कि सामने वाले व्यक्ति को, जो आरोपी है, उसे सज़ा होनी थी और आप चेक बाउंस का केस हार गए और आरोपी बरी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में ये था, यदि आरोपी या एक्यूज़ के अगेंस्ट फैसला जाता था तो वो अब तो अपील में चला जाता था, और अपील के बाद केस लंबा चलता था, या हो सकता था वो छूट जाए या बाद में उसे सज़ा हो। बट सवाल ये आता है, क्या एज अ कंप्लेनेंट आप अपील में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात का फैसला किया है, कंप्लेनेंट भी अपील फाइल कर सकता है। तो देखिए, सेक्शन 372 ऑफ द सीआरपीसी और सेक्शन 378 के तहत आप देखें, जो नाउ बीएनएसएस है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए ये बात क्लियर की है कि जी हाँ, अगर आप कंप्लेनेंट हैं तो आप विक्टिम हैं, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई घटना कारित हुई है, तब आप कंप्लेंट को कोर्ट में लेकर आए हैं। इसी के चलते आप विक्टिम हैं और आप कंप्लेंट पेश कर रहे हैं कोर्ट में, तो आप केस तो लगा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आरोपी है या एक्यूज़ है। सो आप सीआरपीसी और बीएनएसएस के प्रोविज़न के तहत आपको अधिकार है कि आप एज अ कंप्लेनेंट अपील में जा सकते हैं। क्योंकि जब आप एक चेक बाउंस का केस को फाइल करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जो केस है, सेक्शन 138 जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी लगाता है। जी हाँ, आरोपी के अगेंस्ट वो क्रिमिनल लायबिलिटी होती है कि यदि चेक का अमाउंट रिटर्न नहीं करता है या कोर्ट उसे कन्विक्ट कर देता है तो उसे सज़ा होती है। ये कोई सिविल केस नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, और क्रिमिनल केस में जो कंप्लेनेंट है वो विक्टिम होता है। आप किसी न किसी तरीके से पीड़ित हैं उससे, भले वो चेक की दृष्टि से क्यों ना हो। तो आप चेक बाउंस के केस में अपील फाइल कर सकते हैं, ये आपका पूरा पूरा राइट है। इस फैसले से ये कानूनी स्पष्टता की है सुप्रीम कोर्ट ने कि एज अ कंप्लेनेंट आप विक्टिम हैं, और आप मान के चलिए, जैसे क्रिमिनल केस होता है तो वहाँ प्रोसिक्यूशन केस चलाता है, तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन भले ना हो, बट एक एज अ विक्टिम आप प्रोसिक्यूशन तो हैं। आप भले कंप्लेनेंट हैं, आपने कंप्लेनेंट की तरफ से आपने लॉयर हायर किया हुआ है, बट कहीं ना कहीं से केस चल रहा है। इसी के तहत आप अपील में जा सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि ट्रायल को वहाँ प्रॉपरली आपके केस को, एविडेंस को अप्रिशिएट नहीं किया गया है, और आपके चांसेस हैं कि अपील में आपके फेवर में जजमेंट आ सकता है, तो एज अ कंप्लेनेंट भी आप जो कोर्ट ऑफ सेशन है या उसके बाद हाई कोर्ट है, वहाँ अपील फाइल कर सकते हैं। क्योंकि चेक बाउंस के केसेस ऐसे केस हैं जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में कोर्ट में फाइल हो रहे हैं। पर डे अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाएंगे, मेट्रो या अर्बन सिटीज़ में, तो सैकड़ों केसेस चेक बाउंस के पर डे फाइल होते हैं। वेरस छोटी सिटीज़ में भी आप जाएंगे तो 5-10 मुकदमे तो चेक बाउंस के डेली बेसिस पे फाइल हो ही जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि एक्विटल हो ही जाता है, और कंप्लेनेंट अब यहाँ परेशान होता है कि मेरा तो पैसा भी गया, केस में भी पैसा लग गया और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। तो यदि आप इसी तरीके से किसी केस से पीड़ित हैं, आप कंप्लेनेंट रहे हैं चेक बाउंस के केस में, तो आप चेक बाउंस के केस में अगर सामने वाला आरोपी छूट गया है तो आप उसकी अपील फाइल कर सकते हैं। ये आपका राइट है, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से क्लियर किया है। केस की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इससे रिलेटेड अगर कोई और समस्याएं हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भविष्य में ऐसे ही अन्य हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।